अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 वेक्टर स्पेस मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ। बुक का नाम है। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 कैलकुलेट वी ये वेक्टर स्पेस है हमारे पास। वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या हमारे पास लेस देन इक्वल टू n है। ऐसे पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री क्या होनी चाहिए n लेस देन इक्वल टू n होनी चाहिए टू गैदर विद द जीरो पॉलिनोमियल कि उसके साथ क्या होना चाहिए, जीरो पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। तो हमने डिटर्मिन क्या करना है, डिटर्मिन वेदर और नॉट w इज ए सबस्पेस ऑफ v के w हमारे पास उसकी सबस्पेस है या नहीं है। वेर w कंसिस्ट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल एंड ऑल पॉलिनोमियल कि w जो है हमारे पास किसकी कंसिस्ट कर रहा है कि एक हमारे पास w भी जीरो पॉलिनोमियल है और ऑल पॉलिनोमियल और बाकी पॉलिनोमियल क्या होंगे हमारे पास। इस क्वेश्चन की कंडीशन दी गई है विद इंटीग्रल कोफिशिएंट ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। एक क्या हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इंटीग्रल कोफिशिएंट होना चाहिए हमारे पास और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका, फिर थर्ड है। हम 1 बाई 1 इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें हमारे पास हम एक वेक्टर स्पेस V जो है वो लेंगे, पॉलिनोमियल लेंगे विद जीरो के साथ। हमने क्या ले लिया V को हमने क्या कह लिया, V एक हमने यहाँ से एक पॉलिनोमियल ले ली है V को हमने एक पॉलिनोमियल यहाँ से ले लिया। देखने के लिए हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि कौन सा पॉलिनोमियल लेना है। एक तो जीरो पॉलिनोमियल होना चाहिए, इसमें देखने जीरो मौजूद है और अब तो सोन कहाँ तक है, n तक। V हमने ले लिया है। अब हमने क्या करना है, W लेना है। W में क्या होना चाहिए, जीरो पॉलिनोमियल भी होना चाहिए और डिग्री कहाँ तक होनी चाहिए, n तक। तो हमने ले लिया है, W को भी हमने ले लिया है। ये देखें आप, W भी हमने ले लिया है। a0 a1x प्लस a2x का स्क्वायर प्लस अप टू 1। ये क्या हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये सबस्पेस है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि सबस्पेस का जो थ्योरम है वो लेते हैं और चेक करते हैं कि अगर वो होल्ड करते हैं तो हम प्रूव कर लेंगे कि ये क्या है, सबस्पेस है। हम इस W में से क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे। हमने दिया कि W में से दो एलिमेंट लिए, एक का नाम दिया हमने W1 और दूसरे का नाम दिया हमने W2। तो हमने W1 किसकी को लिया है, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू xn तक। फिर इसी तरह हमने B वाला लिया है। B किसकी इक्वल है हमारे पास, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर और bmxn। यह a और ai और bi कहाँ से हमारे पास इंटीजर हैं और m क्या हमारे पास लेस देन n है। ये बात याद रखनी है कि ये कितने हमारे पास m तक है ना। तो हमने इसमें से दो सबसेट लिए हैं, एक W है और एक W2 है। तो ये क्या हमारे पास m क्या हमारे पास लेस देन n है कि इसका मतलब है कि इसमें एलिमेंट क्या है हमारे पास कम है और इसमें एलिमेंट क्या है हमारे पास, इसमें एलिमेंट हमारे पास ज्यादा है। तो अब हमने दो क्या लिए हैं, दो हमने यहाँ से अब हमने दो क्या ले लिए, रियल नंबर ले लिए जो कि W के साथ भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक W2 के साथ मल्टीप्लाई होगा।
तो यहाँ से अब आप देखें तो हमारे पास AW1 प्लस BW1 हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने A को हर एक के साथ मल्टीप्लाई किया, B को भी हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो फिर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमारे पास ये वाले जो नंबर है AI प्लस BI, ये हमारे पास जरूरी नहीं है कि ये जो नंबर है हमारे पास AI प्लस BI में नॉट बी इंटीजर। ये हमारे पास जरूरी नहीं है कि ये वाले जो नंबर है हमारे पास इंटीजर आए, क्योंकि हमने नंबर कौन से लिए हुए हैं, हमने नंबर इंटेग्रल लिए हुए हैं। तो इंटेग्रल के जब हम फैक्टर बनाते हैं तो कभी कभार हमारे पास रेशनल नंबर की फॉर्म में इंटेग्रल नंबर आ जाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो जब हम उसके फैक्टर बनाते हैं तो तब हमारे पास उसके जो फैक्टर बनते हैं, जो उस इक्वेशन के रूट आते हैं, वो हमारे पास रेशनल नंबर की फॉर्म में उसका रूट आ जाता है। तो ये जो नंबर है हमारे पास फिर ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो नंबर है हमारे पास AI प्लस BI में नॉट बी इंटीजर। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये जो नंबर है हमारे पास ये इंटीजर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि AW1 प्लस BW2 नॉट बिलोंग टू W, so W इज ए नॉट सबस्पेस ऑफ V।